Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am going to teach you the 14th chapter of English grammar, that is punctuation. Okay? First of all, I tell you what is punctuation. Punctuation क्या होता है सबसे पहले, ठीक है? तो देखिए, जब हम लोग कभी भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर बीच में कहीं कॉमा लगाने की जरूरत है, कहीं फुल स्टॉप लगाना है, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, यहीं क्वेश्चन मार्क लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, तो ये सारे जो मार्क्स मैंने बोले अभी, कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं। ओके, एंड जो फर्स्ट लेटर कैपिटल करके हम लिखते हैं सेंटेंस का, वो भी पंक्चुएशन के में आता है कि वो भी सेंटेंस को पंक्चुएट करना कहलाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पंक्चुएशन की कभी भी कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए हमको फर्स्ट लेटर उसका हमेशा कैपिटल लिखना है। उसके बाद सेंटेंस में जहां जहां जरूरत है वहां पर कॉमा, फुल स्टॉप, जहां पर जिसको पंक्चुएशन मार्क की जरूरत है वो पंक्चुएशन मार्क हमको यूज करना होता है। और अगर सेंटेंस के बीच में कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है तो वहां पर भी उस प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पंक्चुएट करना, राइट। अब हम यहाँ पर कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। सम पंक्चुएशन मार्क्स, कौन कौन से होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स वो देखते हैं। एपोस्ट्रोफे, फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है एपोस्ट्रोफे। अब एपोस्ट्रोफे का साइन होता है इस तरह से, ऊपर एक कॉमा लगा हुआ, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर बुक में। एन एपोस्ट्रोफे इज यूज्ड विद एन एस टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। एपोस्ट्रोफे, इस साइन का यूज किसके साथ किया जाता है? एपोस्ट्रोफे एस। आपने देखा होगा, जैसे हमको बोलना होता है, किसी पर्सन को कोई चीज बतानी होती कि ये उस पर्सन की है, तो हम क्या लिखते हैं? जैसे मेरे को बोलना है कि ये राम की कार है, तो मैं बोलूंगी दिस इज राम्स कार, राम एपोस्ट्रोफे एस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये राम को बिलोंग कर रही है ये कार, ठीक है। सो राम एपोस्ट्रोफे एस, उस तरह से एपोस्ट्रोफे का यूज होता है। तो कब होता है? टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। जब हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं किसी भी नाउन के साथ में, तो उससे ये मालूम पड़ता है कि वो चीज उस पर्सन की है, उस पर्सन को बिलोंग कर रही है वो चीज, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विद सिंगुलर एंड कलेक्टिव नाउन्स वी प्लेस द एपोस्ट्रोफे बिफोर द एस। यहाँ पर एपोस्ट्रोफे एस यूज किस तरह से करते हैं, वो यहाँ पर 2 रूल्स दिए हुए हैं कि एक तो सिंगुलर नाउन के साथ में और एक कलेक्टिव नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफे एस के पहले लगाया जाता है। कैसे? द टेल ऑफ द कैट, इसका मीनिंग हुआ कैट की टेल। अब हम वो इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? द कैट्स टेल, कैट एपोस्ट्रोफे एस टेल, ठीक है। यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफे एस के पहले लगा हुआ है, यहाँ पर जो इन्होंने रूल में मेंशन करा है कि जो सिंगुलर और कलेक्टिव नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफे एस के पहले आता है। सो ये कैट सिंगुलर नाउन है। कैट को जब हम उसकी कैट को बताएंगे कि कैट की टेल, कैट की, ये बताने के लिए कैट एपोस्ट्रोफे एस इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिए हुए? द कैप्टन ऑफ द क्रू, क्रू का कैप्टन, इसका मीनिंग हुआ क्रू का कैप्टन, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द क्रूज कैप्टन, द क्रूज, क्रू एपोस्ट्रोफे एस कैप्टन, क्रू का कैप्टन, ठीक है। तो इस तरह से हम एपोस्ट्रोफे एस का हमने यूज करा। अब यहां पर लिखा है वी ऑल्सो यूज एन एपोस्ट्रोफे विद एन एस टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स। हम एपोस्ट्रोफे विद एन एस इसका यूज तब भी करते हैं 2 थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या एग्जाम्पल दिया हुआ इसका, द स्पीच गिवन बाय द मिनिस्टर। द स्पीच गिवन बाय द मिनिस्टर, इसका मीनिंग हुआ कि स्पीच किसके द्वारा दी गई? मिनिस्टर के द्वारा दी गई। सो यहाँ पर द मिनिस्टर्स स्पीच, मिनिस्टर का रिलेशन स्पीच से बताने के लिए यहाँ पर सिंपल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर की स्पीच, ठीक है। सो मिनिस्टर एपोस्ट्रोफे एस। तो सिंपल एपोस्ट्रोफे एस का सेंस है कि जब हमको किसी भी पर्सन से उस चीज को बिलोंग करना होता है कि ये उस पर्सन की है, उस पर्सन की चीज है या उस पर्सन के द्वारा बोली गई है, कही गई है, तो हम एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं उसमें, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस टाइम 14.1 देखेंगे। राइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग एपोस्ट्रोफे एस। आपको एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हुए यहाँ पर इनको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड देखेंगे, द हेयर स्टाइल ऑफ द फुटबॉलर।
अब इसका मीनिंग क्या हुआ? फुटबॉलर की हेयर स्टाइल, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? द फुटबॉलर्स, फुटबॉलर की लिखने के लिए क्या करेंगे? फुटबॉलर एपोस्ट्रोफी एस, फुटबॉलर्स हेयर स्टाइल, फुटबॉलर की हेयर स्टाइल, यही इसका भी मीनिंग निकल रहा है। तो अब जब हमको एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द फुटबॉलर्स हेयर स्टाइल। ठीक है, सेकेंड ग्रुप देखेंगे, द बाइसिकल ओन्ड बाय मारिया, बाइसिकल ली गई मारिया के द्वारा। ओके, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मारियास बाइसिकल, मारिया की बाइसिकल, है ना। मारिया ने खरीदी उस बाइसिकल को, तो वो मारिया की बाइसिकल हो गई ना। तो मारिया की करने के लिए हम क्या करेंगे? मारिया की मतलब मारिया को बिलोंग कर रही है वो बाइसिकल, है ना। सो हम मारिया एपोस्ट्रोफी एस, मारियास बाइसिकल, राइट। थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड देखेंगे, द वर्क ऑफ अ डे, एक दिन का काम, द वर्क ऑफ अ डे, एक दिन का काम, एक दिन का, तो हम क्या लिख सकते हैं? को अ डेज, एक मतलब एक, एंड डेज डे, दिन का, डे एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग हो गया दिन का, अ डेज वर्क। ठीक है, फोर्थ वन, द रूम दैट बिलोंग्स टू मोहन, रूम, वो रूम जो मोहन को बिलोंग करता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? मोहन्स रूम, मोहन का रूम। जो रूम मोहन को बिलोंग कर रहा है तो वो मोहन का रूम होगा ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? मोहन्स रूम, मोहन एपोस्ट्रोफी एस और रूम, मोहन्स रूम। ओके, फिफ्थ वन इज द हैंडल ऑफ द सूटकेस, सूटकेस का हैंडल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? द सूटकेसेस हैंडल, सूटकेस एपोस्ट्रोफी एस, सूटकेस का, इसका मीनिंग हो गया हैंडल। ठीक है, तो इस तरह से हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल यहां पर क्या दिया हुआ है? With plural nouns that end with s, we simply place the apostrophe after the s. अब यहाँ पर एक रूल और दिया हुआ है कि जब हमको प्लूरल नाउन्स के साथ में, प्लूरल नाउन्स जो जिनका एंड s में होता है, उनमें हम क्या करते हैं? वी सिंपली प्लेस द एपोस्ट्रोफी आफ्टर द s, उसमें एपोस्ट्रोफी s के बाद लगाया जाता है। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे एपोस्ट्रोफी s के पहले आ रहे हैं, सारे सिंगुलर नाउन है। ठीक है, लेकिन जब प्लूरल नाउन है, जिनका, उन प्लूरल नाउन जिनमें की एंड में एस आ रहा है, तब हम एपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं? एस के बाद में एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। ठीक है, द शूज, अब यहां पर इसका एग्जांपल हम देखेंगे, द शूज वॉर्न बाय द बॉयज। तो अब देखिए यहां पर बॉयज प्लूरल नाउन हुआ, है ना। ये देखिए प्लूरल नाउन में भी बॉय का जो एंड लेटर है वो एस है। यही बताया गया यहाँ पर कि जब प्लूरल नाउन एस लेटर पे एंड हो रहे हैं, तब हम उसमें जब एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे तो वो एस के बाद लगाया जाएगा। इसका मीनिंग हुआ द बॉय शूज, लड़कों के शूज, है ना। अगर आप यहाँ पर बॉय एपोस्ट्रोफी एस कर देंगे ना, एस के पहले अगर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा लड़के का शूज, एक लड़के का शूज। लेकिन हमको यहाँ पर बताना है कई लड़कों के शूज, हमको प्लूरल वर्ड यहाँ पर लिखना है, लड़कों के शूज, लड़कों का लिखना है। तो हम क्या करेंगे? द बॉय, बॉयज लिखेंगे पहले और एस के बाद एपोस्ट्रोफी आता है, बॉयज शूज। ठीक है, थर्ड रूल है, वी एड एपोस्ट्रोफी विद एन एस टू द प्लूरल नाउन्स दैट डू नॉट एंड विद एस। वी एड एपोस्ट्रोफी विद एन एस। अब ये यहाँ पर बताया गया कि अब यहाँ पर ये था कि वो प्लूरल नाउन जो एस से एंड हो रहे हैं तो उनमें एपोस्ट्रोफी का यूज करने के लिए हम एस के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। लेकिन जो प्लूरल नाउन एस पे एंड नहीं हो रहे हैं उनमें एपोस्ट्रोफी का यूज सेम जैसे सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं वैसे ही उनमें एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, द शर्ट्स बिलोंगिंग टू द मैन। इसका मीनिंग हुआ शर्ट्स बिलोंगिंग टू द मैन। मैन मीन्स मोर देन वन मैन, ये प्लूरल वर्ड है ना। MAN, मैन सिंगुलर नाउन होता है और MEN प्लूरल वर्ड है। ठीक है, मैन मीन्स बहुत सारे आदमी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि शर्ट जो बिलोंग कर रही है आदमियों को, तो हम इसका कैसे लिख सकते हैं? द मेंस शर्ट्स, ऐसे लिखेंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? द मेंस। अब यहाँ पर ये MEN जो है ये प्लूरल है, लेकिन इसका एंड S में नहीं हो रहा है प्लूरल वर्ड का, इसकी स्पेलिंग अलग ही होगी, MEN एपोस्ट्रोफी S। तो इसमें एपोस्ट्रोफी का S हम सेम एपोस्ट्रोफी पहले लगा के ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रिमेंबर में ये क्या मेंशन किया हुआ है, वी यूज अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस एंड होता है तो हम क्या क्या पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं? आइदर वी यूज फुल स्टॉप
और क्वेश्चन मार्क और वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर नॉर्मल सेंटेंस तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा सेंटेंस के एंड में, और अगर कोई भी एक्सक्लेमेटरी मीन्स कोई भी एक्साइटमेंट, कोई हैप्पीनेस, कोई सैडनेस इस तरह से अगर सेंटेंस में शो हो रही है तो उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अप टू हियर ओनली. You have to watch the video very carefully and understand the use of what is punctuation and the use of punctuation very well. Okay? आप अच्छे से वीडियो देखकर punctuation क्या होता है मैंने आपको शुरू में बताया, उसको आप अच्छे से समझिएगा और punctuation marks का यूज और आगे हम लेसन में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हमने जितना भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से समझिएगा. ओके और ये 14.1 एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में सॉल्व करनी है. ठीक है, so do the work and submit me on time. So that's all for today. Thank you all of you and take care.